यह कहानी एक छोटे से लड़के की है जिसकी जिंदगी उन्हीं लोगों की वजह से बर्बाद हो जाती है जो उसे बचाने के लिए होते हैं, यानी उसके अपने माता पिता। एक छोटी सी गलती, शायद मजबूरी में लिया गया एक फैसला उसकी पूरी पहचान बदल देता है। उसका जेंडर, उसके सपने, उसकी पूरी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ हालात का खेल था या इसके पीछे कोई छुपी हुई साजिश भी थी। कहानी की शुरुआत होती है जब शेरनैंड अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है। अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसकी माँ तुरंत यह देख लेती है और उसे दर्द की दवा देती है। बाद में शेरनैंड स्कूल के लिए तैयार होता है, लेकिन क्लास के दौरान फिर से दर्द शुरू हो जाता है और इस बार पहले से ज्यादा तेज होता है। वह बेचैनी से लेक्चर खत्म होने का इंतजार करता है। जैसे ही बेल बजती है वह तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ पेशाब की जगह खून निकलने लगता है। उसका एक क्लासमेट यह देख लेता है और हैरान होकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। शायद तुम्हें लड़कियों वाली बीमारी हो गई है, तुम्हारा पीरियड शुरू हो गया है। यह सुनकर शेरनैंड बहुत शर्मिंदा और घबरा जाता है और तुरंत घर वापस चला जाता है। घर पर उसकी माँ उसके लिए उसके पसंदीदा नूडल्स बना रही होती है, लेकिन वह बिना कुछ खाए सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ वह इंटरनेट पर अपने लक्षणों के बारे में सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। रात को जब वह फिर से अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है, तब फिर से वही दर्द शुरू हो जाता है। वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भागता है और इस बार उसकी माँ भी उसके पीछे जाती है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है, चिंता मत करो, यह सिर्फ एक इन्फेक्शन है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। यह सुनकर शेरनैंड को थोड़ी राहत मिलती है। वह कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाता और घर पर वीडियो गेम खेलता रहता है। कुछ दिन बाद जब उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ती है तो उसकी पूरी क्लास फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती है। कैसा चल रहा है तुम्हारा पीरियड, बच्चा हुआ या नहीं? शेरनैंड उन्हें नजरअंदाज करता है और पीटी क्लास में चला जाता है। जैसे ही दौड़ शुरू होती है फिर से उसे दर्द होता है और कुछ ही कदम चलने के बाद वह जमीन पर गिर जाता है। टीचर तुरंत उसे उठाता है और स्कूल के डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर टीचर की शर्ट और शेरनैंड पर खून देखती है उसे समझ आ जाता है कि मामला गंभीर है। तुरंत उसके माता पिता को बुलाया जाता है और वे उसे शहर के एक मशहूर डॉक्टर ली के पास लेकर जाते हैं, जो मुश्किल केस संभालने के लिए जाने जाते हैं। यहीं से कहानी एक नया और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। डॉक्टर ली शेरनैंड की सभी रिपोर्ट्स ध्यान से देखते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। फिर वह शेरनैंड को बाहर भेज देते हैं और उसके माता पिता से अकेले में बात करते हैं। वह समझाते हैं, इंसान के शरीर में दो तरह के सेल होते हैं, मेल और फीमेल। मर्दों में मेल सेल ज्यादा होते हैं और औरतों में फीमेल सेल ज्यादा होते हैं, लेकिन आपके बेटे के केस में मामला अलग है। उसके शरीर में दोनों तरह के सेल मौजूद हैं, मेल भी और फीमेल भी। कल के टेस्ट से यह साफ हो जाएगा कि उसे किस तरह का ऑपरेशन करना पड़ेगा। शेरनैंड की माँ उसे दिलासा देती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा इलाज करना होगा। अगले दिन डॉक्टर सबके सबसे बड़े डर की पुष्टि कर देते हैं। दोनों माता पिता हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि शेरनैंड के शरीर में फीमेल सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके प्राइवेट पार्ट्स की सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर आगे कहते हैं, अगर यह ऑपरेशन नहीं किया गया तो आगे चलकर कैंसर होने का खतरा है और यह जानलेवा भी हो सकता है। यह सुनते ही शेरनैंड के माता पिता तुरंत मान जाते हैं और कागजों पर साइन कर देते हैं। उसी रात उसके पिता उसे प्यार से बताते हैं, कल तुम्हारा एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन शेरनैंड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगला दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा और उसे एक बिल्कुल नई जिंदगी जीने पर मजबूर कर देगा। ऑपरेशन वाले दिन वहाँ कई लोग मौजूद होते हैं जो इस केस की तस्वीरें ले रहे होते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही अलग और खास मेडिकल केस होता है। अगर यह सर्जरी सफल हो जाती है तो डॉक्टर ली की पहचान और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आखिरकार ऑपरेशन सफल हो जाता है। जब शेरनैंड होश में आता है तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। वह खुद को छूकर समझ जाता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में बदलाव कर दिया गया है। धीरे धीरे उसे सच का एहसास होने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके माता पिता ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यह सब जानकर वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और किसी से बात नहीं करता। उसके मन में बस एक ही सवाल चलता रहता है कि वह इस नई जिंदगी को कैसे जिएगा। समय बीतता जाता है और शेरनैंड बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके माता पिता उसका नाम बदल देते हैं। अब शेरनैंड का नाम शेरोन रख दिया जाता है। आज शेरोन का बर्थडे होता है। उसके माता पिता उसका जन्मदिन मनाते हैं और उसे एक गुड़िया गिफ्ट करते हैं, लेकिन शेरोन को लड़कियों वाली चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती। गुस्से में वह अपने बर्थडे केक की मोमबत्ती से उस गुड़िया को जला देती है। उसका शरीर भले ही अब एक लड़की जैसा हो गया हो, लेकिन उसका दिल अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। उसी दिन से शेरोन खुद से नफरत करने लगती है। उसकी माँ उसे एक लड़की की तरह जीना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका उस पर ज्यादा असर नहीं होता। आखिरकार उसके माता पिता शहर छोड़कर एक नए शहर में जाने का फैसला करते हैं। वहाँ उसकी माँ उसे एक नए स्कूल में एडमिशन दिलाती है और प्रिंसिपल से कहती है, कृपया मेरी बेटी का खास ख्याल रखिए, वह बाकी बच्चों जैसी नहीं है। वह उन्हें सब कुछ समझा देती है। जब शेरोन क्लास में एंटर होती है तो टीचर उसका इंट्रो करवाते हैं। उसकी खूबसूरती तुरंत पूरी क्लास का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। टीचर उसे त्यानी नाम की एक लड़की के साथ बिठाते हैं। शेरोन अभी भी लड़कों जैसी आदतें दिखाती है। वह त्यानी को इस तरह देखने लगती है जैसे उसे
उसे वह पसंद हो। तियानी यह नोटिस करती है और उसे वार्निंग देती है, अपनी पैंट चेक करो, बहुत ज्यादा खून आ रहा है। यह देखकर शेरोन तुरंत बाथरूम की तरफ भागती है। आदत की वजह से वह गलती से लड़कों के बाथरूम में चली जाती है, लेकिन एक लड़का उसे सही रास्ता दिखाता है और लेडीज बाथरूम में जाने को कहता है। शेरोन खुद को साफ करती है और अपनी गंदी पैंट को स्कूल जैकेट से छुपा लेती है। जब वह वापस क्लास में आती है तो यह देखकर हैरान हो जाती है कि तियानी पहले ही उसकी सीट साफ कर चुकी होती है। तियानी उससे कहती है, अगर तुम्हें पीरियड शुरू होने वाला था तो तुम पैड क्यों नहीं लाई? शेरोन जल्दी से बहाना बना देती है, यह मेरा पहला बार है। यह सुनकर तियानी उसे अपने साथ एक दुकान पर ले जाती है और अलग अलग तरह के पैड दिखाती है। फिर दोनों साथ में शॉपिंग करती हैं, अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगवाती हैं और सैलून जाकर अपने बाल भी स्ट्रेट करवाती हैं। अगले दिन जब शेरोन स्कूल पहुंचती है तो उसे अपनी बेंच पर कुछ गिफ्ट्स और एक लेटर रखा हुआ मिलता है। वह लेटर क्लास के टॉपर की तरफ से होता है, जिसमें उसने अपने दिल की बात लिखी होती है। शेरोन उस लेटर को अपने बैग में रख लेती है और गिफ्ट्स एक क्लासमेट को दे देती है। तियानी कहती है, इतना भी बुरा नहीं है, वह क्लास टॉपर है। यह सुनकर शेरोन चिढ़ जाती है और कहती है, मुझे किसी से प्यार नहीं करना। उस रात शेरोन अपनी माँ से बात करती है और कहती है, यह दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता। उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है, तुम किसी से कम नहीं हो, अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो उसे इग्नोर करना सीखो, तभी तुम सुकून से जी पाओगे। अगले दिन जब शेरोन अपनी दोस्त के साथ होती है तो वह उसे कहती है कि जो नई ड्रेस उसने खरीदी है वह पहन कर दिखाए। शेरोन मान जाती है और कपड़े बदलने चली जाती है। इसी दौरान एक दूसरी लड़की उसकी कुर्सी पर बैठ जाती है और उसका बैग खोलकर देखने लगती है। तियानी उसे रोकती है, बिना पूछे किसी का सामान नहीं देखना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानती। उसे बैग में एक छोटी सी दवा की बोतल मिलती है। वह उसकी फोटो ले लेती है और कहती है, मैं पता लगाऊंगी ये क्या है, और फिर बैग वापस रख देती है। थोड़ी देर बाद शेरोन अपनी नई ड्रेस पहनकर वापस आती है। घर जाते समय वह तियानी के स्टाइलिश टॉप्स की तारीफ करती है। जब वे शेरोन के घर पहुंचते हैं तो उसके कमरे में जाते हैं। तियानी उसका रूम देखकर बहुत इंप्रेस होती है, खास तौर पर उसका कंप्यूटर उसे बहुत पसंद आता है। बातों बातों में वह कंप्यूटर ऑन कर देती है और स्क्रीन पर शेरोन की पुरानी तस्वीरें आ जाती हैं, जो ऑपरेशन से पहले की होती हैं। तियानी हैरान होकर पूछती है, ये कौन है? इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। कुछ देर के लिए शेरोन चुप रहती है, फिर झूठ बोलती है, वह मेरा भाई था, अब वह इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर तियानी उसे गले लगा लेती है और उसे तसल्ली देती है। बाद में शेरोन अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर जाती है। एक दुकान पर वह खुशी से कहती है, मुझे भी तियानी जैसे रिंग स्टाइल टॉप्स लेने हैं, वह मुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे। अपनी माँ की मदद से वह टॉप्स ट्राई करती है और उसकी माँ भी उसकी तारीफ करती है। अगले सीन में दोनों दोस्त बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। जब वे बस में बैठे होते हैं तो एक आदमी शेरोन को परेशान करने लगता है। शेरोन तुरंत तियानी को बताती है। गुस्से में तियानी अपने बैग से अल्कोहल स्प्रे उस आदमी पर फेंक देती है, जिससे वह पीछे हट जाता है। माहौल को हल्का करने के लिए वे दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ बैठकर अपनी जिंदगी की बातें शेयर करते हैं। तियानी बताती है, मेरे पापा ने मेरी माँ को धोखा दिया था, वह हमें छोड़कर किसी और से शादी कर ली, तब से मैं और मेरी माँ अकेले हैं। यह सुनकर शेरोन को हिम्मत मिलती है और वह भी अपनी सच्चाई बताने का फैसला करती है। गहरी सांस लेकर वह कहती है, मैंने तुमसे पहले झूठ बोला था, जो फोटो तुमने कंप्यूटर में देखी थी वह कोई और नहीं, मैं ही थी। मेरे जिस्म में दोनों तरह के सेल्स थे, इसलिए मेरी सर्जरी हुई और मुझे लड़की बना दिया गया। यह सुनकर तियानी उससे दूर नहीं जाती, बल्कि उसे मजबूती से गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और यहीं से शेरोन की जिंदगी में एक नया मोड़ शुरू होता है। हालांकि उसकी माँ ने उसे हमेशा अपना राज छुपाने को कहा था, फिर भी शेरोन तियानी से कहती है, मुझसे वादा करो कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगी। तियानी उससे वादा तो कर लेती है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगता है। अगले दिन जब शेरोन क्लासरूम साफ कर रही होती है, तभी एक लड़का उसके पास आता है। उसके हाथ से ब्रश लेकर कहता है, तुम आराम करो, मैं कर देता हूँ। यह देखकर क्लास की बाकी लड़कियां जलने लगती हैं। बाद में जब शेरोन अपनी क्लासमेट जीवू की मदद करने की कोशिश करती है तो वह गुस्से में उसे धक्का देकर दूर कर देती है। शाम को तियानी जीवू को वार्निंग देती है, शेरोन को परेशान मत करो, उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं, उसकी सर्जरी हुई है, पहले वह लड़का था, अब लड़की है। मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को मत बताना। लेकिन जिस बात का डर था वही हो जाता है। अगले दिन जैसे ही शेरोन क्लास में आती है, उसे माहौल अजीब लगता है। वह तियानी को रोते हुए और माफी मांगते हुए देखती है। कमरे का टेंशन महसूस करते हुए वह तुरंत बाथरूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। स्कूल में कुछ लड़कियां उससे झगड़ा करने लगती हैं। वे जबरदस्ती उसके कपड़े खींचने की कोशिश करती हैं ताकि देख सकें कि उसका शरीर लड़की जैसा है या लड़के जैसा। हालात बहुत खराब होने वाले होते हैं कि तभी तियानी आ जाती है और सबको धक्का देकर दूर कर देती है। वह शेरोन को कस के गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, यह सब मेरी गलती है, मुझे किसी को नहीं बताना चाहिए था। लेकिन शेरोन बहुत गुस्से में होती है। वह सीधे घर जाती है, अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है, चीजें इधर उधर फेंकती है और जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन जब तियानी स्कूल आती है तो उसे पता चलता है कि शेरोन नहीं आई। उसी समय डॉक्टर ली का फोन आता है और वह याद दिलाते हैं कि आज शेरोन का चेकअप है। शेरोन की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ कई मेडिकल टेस्ट होते हैं और एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है जो शेरोन को अंदर तक हिला देता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ जो दवाइयाँ उसे दे रही थी, यह कहकर कि वह डिप्रेशन के लिए है, असल में वह उसके शरीर
में फीमेल सेल्स बढ़ाने के लिए थी ताकि उसका शरीर पूरी तरह लड़की बन जाए। यह सच सुनकर शेरॉन पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके अपने माता पिता ने उसे धोखा दिया है। वह जोर जोर से चिल्लाता है और रोते हुए कहता है, इससे बेहतर होता आप मुझे मार देते। आपने मेरे साथ यह क्या किया? उसके माता पिता उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन पर भी गुस्सा निकालता है। उनकी हालत भी उसकी तरह हो जाती है और वे भी रोने लगते हैं। अगले दिन शेरॉन अकेले ही डॉक्टर ली के घर जाती है। वह सीधे उनसे सवाल करती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? डॉक्टर जवाब देते हैं, अगर ऑपरेशन नहीं होता तो तुम्हें कैंसर हो सकता था और तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर वह एक और हैरान कर देने वाली बात कैजुअली बता देते हैं, तुम्हें लड़का रहने देना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर तुम लड़की रहती तो मुझे इतनी शोहरत नहीं मिलती। मैंने तुम्हारे माता पिता से झूठ भी बोला कि तुम्हें लड़की ही बनना पड़ेगा। यह सुनकर शेरॉन बिल्कुल चुप हो जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। घर जाते वक्त वह एक फूलों की दुकान पर रुकता है और कुछ फूल खरीदता है। घर पहुंचकर वह अपने माता पिता को फूल देता है। वे समझते हैं कि शायद उसने उन्हें माफ कर दिया है। फिर शेरॉन अपने कमरे में जाता है और खुद को एक लड़की की तरह तैयार करता है। शायद अब उसने यह मान लिया है कि उसे इसी जिंदगी के साथ जीना है। इसी कड़वे मीठे एहसास के साथ यह कहानी खत्म होती है। अब सवाल यह है कि क्या शेरॉन को इंसाफ मिला या उसके माता पिता ने उसके साथ धोखा किया? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।